इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। अनुच्छेद लेखन। आज हम सीखेंगे अनुच्छेद किस प्रकार से लिखना चाहिए। एक सही ढंग क्या है अनुच्छेद लिखने का। अनुच्छेद लेखन एक कला है। किसी विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों का संक्षिप्त वर्णन करते हुए लिखने के लिए बड़े बुद्धि कौशल की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद लिखते हुए भूमिका बांधने और निष्कर्ष देने की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात इसे लिखते समय किसी निश्चित ढांचे में बंधने की अपेक्षा नहीं होती। मतलब ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप लिमिटेड हो जाइए, आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, अपनी सारी फीलिंग्स उससे रिलेटेड लेकिन उसमें डाल सकते हैं। दिए गए विषय को ध्यान में रखकर पूरे अनुच्छेद में उसी का विस्तार किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो विषय दिया गया है, जिस पर जो विषय आपको लिखने को दिया गया है, उसी से संबंधित आप उसमें लिखेंगे, उसी का विस्तार करेंगे, उसी का फैलाव करेंगे। अनुच्छेद लेखन के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी आवश्यक है। वो क्या बातें हैं, आइए एक एक करके समझें। पहली बात तो ये समझ लें कि अनुच्छेद लेखन एक प्रकार की संक्षिप्त लेखन शैली है। मतलब शॉर्ट में लिखा जाता है इसको, और इसमें मुख्य विषय पर ही केंद्रित रहना होता है। आप उससे हटकर नहीं लिखेंगे कुछ भी। दूसरी बात, अनुच्छेद में अनावश्यक प्रसंग नहीं लेने चाहिए। जैसे आपने कोई टॉपिक ले लिया, डिफरेंट कोई मुहावरे डाल दिए, कुछ और स्टोरी बीच में डाल दी, वो चीज़ें इसमें नहीं होती हैं। अनुच्छेद का मतलब ही है एक पैराग्राफ। थर्ड पॉइंट आप देंगे कि मतलब याद रखेंगे कि सभी वाक्यों का परस्पर घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए सारे वाक्य। अनुच्छेद का केंद्रीय भाव प्रारंभ व अंत के वाक्यों में अवश्य आना चाहिए। मतलब सेंट्रल आइडिया कि किस बात को लेकर आप लिख रहे हैं, वो हम स्टार्टिंग में भी आना चाहिए और एंड में भी आना चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट व प्रभावशाली होनी चाहिए। वर्तनी, विराम और शुद्ध भाषा का प्रयोग होना चाहिए। और सबसे आवश्यक बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि जो संकेत बिंदु दिए गए हैं उनके भाव को समझकर पहले विचार करना चाहिए कि आपसे क्या एक्सपेक्ट किया गया है, कि आपको क्या लिखना है। पहले उस पर सोचिए, समझिए और सीरियल वाइज सिस्टमेटिक वे में, लय में और एक क्रम के साथ उसे लय और क्रम निश्चित करके उसके आधार पर विषय को आगे बढ़ाना चाहिए। और जो अनुच्छेद है वो 80 से 100 शब्दों के बीच ही होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं लिखना है। मैं आशा करती हूँ कि आज के बाद जब आप अनुच्छेद लिखेंगे तो आपकी भाषा सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली होगी और यू विल ट्राई टू राइट वन पैराग्राफ बिटवीन 80 to 100 वर्ड्स, और वो एक संकेत बिंदु जो दिए हों, विषय के अकॉर्डिंग जो संकेत बिंदु दिए हों, उन्हीं पर आधारित आप लिखने का प्रयत्न करेंगे। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो और अनुच्छेद तो आप लिख ही सकते हैं, उसमें से डिफरेंट ग्रामर की बुक्स में से देख सकते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सूक्ति परक अनुच्छेद। सूक्ति परक होती है किसी सूक्ति पर आधारित, जैसे सब दिन होत ना एक समान, या पर उपदेश कुशल बहु तेरे, या फिर हम कहें कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, या फिर नर हो ना निराश करो मन को, या प्राधीन सपने हो सुख नाही। तो इस तरह की जो सूक्तियों से रिलेटेड जो अनुच्छेद होते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से एक हमेशा आता है एग्ज़ाम में। तो मेरी आपसे एक आपको रिक्वेस्ट ही समझ लीजिए, रिक्वेस्ट है कि आप बोर्ड एग्ज़ाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो सूक्ति परक जितने भी अनुच्छेद आपको मिले ये लिमिटेड होते हैं, 7 to 8 हर बुक में दिए होते हैं, या स्टार्टिंग में या एंड में। तो इनको अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इनसे आधारित एक ज़रूर अनुच्छेद एग्ज़ाम में आता है।